हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। माय नेम इज मनीष आनंद। आप सभी का स्वागत है इंडियन फिजिक्स में। तो कल के लेक्चर में हम बात किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन खत्म हो चुका था। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है क्या। तो आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है क्या। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ELECTRIC इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में EFLS इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है क्या। ये जो होता है ना, ये जो होता है ना हेपोटिकल होता है। ये क्या होता है? हेपोटिकल, नॉट ए रियल। ये रियल नहीं होता है, हेपोटिकल होता है। दीज आर लिखेंगे, दीज आर हेपोटिकल, दीज आर हेपोटिकल, दीज आर हेपोटिकल लाइंस, दीज आर हेपोटिकल लाइंस। ओके। और EFLS दिया कौन था? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम EFLS बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया कौन था? इसको देने वाला जो था ना, माइकल फैराडे था। कौन था? इट्स गिव्स माइकल फैराडे, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे कौन दिया था? इसको माइकल फैराडे ने दिया था। कौन दिया था? माइकल फैराडे। और ये क्या होता है? कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है? कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम 7-8 पॉइंट के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है क्या। पहला पॉइंट जो है इसका, पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज से, EFLS जो है पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा और निगेटिव चार्ज पे क्या होगा? टर्मिनेट होगा। ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा और निगेटिव चार्ज पे क्या होगा? टर्मिनेट होगा। क्या होगा? निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा। देखिए मान लीजिए यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? निकलेगी। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? चारों साइड क्या होगी? निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और निगेटिव चार्ज पे क्या होगी? निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके और टूवर्ड्स हो गए। और यहां से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होगा और निगेटिव चार्ज की और होगा। पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, मतलब ओरिजिनेट होती है। और पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और निगेटिव पे क्या होती है? टर्मिनेट होती है। ठीक, इतना बात हम सीख गए। अब दूसरी पॉइंट की बात बोलते हैं। दूसरी पॉइंट हम लिखाते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट, पहला तो समझ गए। पहला क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? ये ओरिजिनेट होता है और निगेटिव चार्ज पे क्या होता है? ये टर्मिनेट होता है। ओके, इतना क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, EFLS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। EFLS जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। देखिए मान लीजिए, इसका एग्जांपल से हम समझते हैं। यहां देखिए 3 कूलम की चार्ज है और एक 8 कूलम की चार्ज है। मान लीजिए 8 कूलम की चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा किससे निकलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे ज्यादा निकलेगी? जिसकी चार्ज ज्यादा है। जिसकी चार्ज क्या है? ज्यादा। तो 8 कूलम्स की चार्ज जो है ये ज्यादा है और 3 कूलम्स की चार्ज क्या है? कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा इससे निकलेगा। देखो इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, है ना।
इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, और इससे कम निकलेगी, क्योंकि डायरेक्टली ये प्लस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? 8 का। 8 ज्यादा बड़ा है या 3? तो 8 ज्यादा बड़ा है आंसर, तो 8 ही ज्यादा बड़ा होगा, तो 8 इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, है या ना? तो आप इस 2 पॉइंट को लिखिए, उसके बाद हम तीसरा पॉइंट लिखवाते हैं आपको। तो आइए हम इसको अब मिटाते हैं। इसका हम लैंग्वेज भी यहां लिखा देते हैं। देखिए इसको लैंग्वेज में, दे आर ओरिजिनेटेड, originated from positive charge, and they terminated from negative charge, negative charge। हम इसको डिफाइन के रूप में भी लिखवा दिए। दे आर ओरिजिनेटेड, देखिए ओरिजिनेट पॉजिटिव से क्या हो रहा है? ओरिजिनेट हो रहा है। पॉजिटिव से क्या हो रहा है? ओरिजिनेट। पॉजिटिव से क्या हो रहा है? ओरिजिनेट हो रहा है। पॉजिटिव से क्या हो रहा है? ओरिजिनेट। और निगेटिव से क्या हो रहा था? टर्मिनेट। निगेटिव की ओर आ रहा है और पॉजिटिव से निकल रहा है। ठीक, इतना समझ गए? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होता है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, समझ गए? इसी और करंट का भी डायरेक्शन यही होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ओके, तो इतना समझ गए आप? तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट इसका लिखवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? अब पॉइंट नंबर तीसरा, पॉइंट लिखेंगे द डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ EFLs। पॉइंट नंबर तीसरा, द डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ EFLs per unit area, per unit cross sectional cross sectional area directly proportional to इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके कहने का मतलब क्या? देखिए द डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ EFLs पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट कर लीजिए पानी के समान। देखिए यहां देखिए, मान लो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से क्या हो रही है? ये बीचों बीच गुजर रही है।
जिस तरह से पाइप से पानी निकलता है, तो पाइप से पानी निकल रहा है, ठीक, तो पाइप से पानी निकल रहा है, देखो जहां ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वहां क्या होता है, पानी कम प्रेशर मारता है। जैसे पाइप के बॉटम पॉइंट से हम उसके बॉटम पॉइंट को प्रेस करेंगे तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा दूर तक जाएगा। वो जो पाइप मान लीजिए फैला रहेगा, मोटर का पाइप जैसे फैला रहेगा, तो उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा तो ज्यादा दूर तक क्या होगा, पानी नहीं जाएगा, वो ज्यादा दूर तक पानी नहीं जाएगा। तो वही बात है, यहाँ देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस का होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, क्रॉस सेक्शनल इसका भी कम है, तो इससे जब ज्यादा पानी निकलेगा, ज्यादा प्रेशर से पानी निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, ई ए बराबर ई सी ग्रेटर देन ई बी। मतलब इसके कहने का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ई का और सी का जो क्या होगा, बराबर होगा कंपेयर टू ए और बी। ए और सी का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, और बी से क्या होगा, बी से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा। इस दोनों का, ए का और सी का, बी से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा इस दोनों का, और ए और सी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो तीसरा पॉइंट लिखिए, अब हम चौथा पॉइंट लिखाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, उससे पहले हम अपना मार्कर को इंक पिला लेते हैं भाई। उससे पहले क्या करेंगे, मार्कर को इंक पिला लेते हैं। भैया कितना प्यासा मार्कर रहता है, बेचारा मार्कर। तो कौन 3 नंबर, तीसरा पॉइंट हो चुका था। अब चौथा देखिए, चौथा क्या होगा, यदि हम मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट देंगे, टेंजेंट खींचेंगे, किसी भी पॉइंट पे हम यदि टेंजेंट खींचेंगे मतलब ड्रॉ करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट, if we draw a tangent at any point gives the direction of net electric field देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में ई से डिनोट करते हैं, ई के ऊपर तीर का निशान। ओके, तो देखिए इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट, मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, निकलती और निगेटिव चार्ज पे जाके इंटर कर जाती है। तो यहां से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और निगेटिव चार्ज में इंटर्स कर जाएगी। पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव में जाके क्या कर जाएगा, इंटर्स कर जाएगा, निगेटिव में जाके इंटर्स कर जाएगा। मान लो यहाँ के किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब टेंजेंट खींचे तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। मान लो यहाँ पे हम खींच लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट दिए, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मान लो हम यहाँ खींचे तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। जहां भी खींचेंगे वहां हमको ये क्या देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अब आप पूछोगे सर ये पॉजिटिव चार्ज से EFLS निकलता है, तो पॉजिटिव चार्ज से EFLS मान लो इधर निकल रहा, ठीक, और निगेटिव पे क्या करता है, इंटर्स करता है, निगेटिव पे क्या करता है, इंटर्स। ये सर
इधर भी कहीं भी चला जा सकता था, ये प्लस कहीं भी चला जा सकता था, लेकिन ये निगेटिव में ही क्यों गया? ये निगेटिव इसमें घूम के ये निगेटिव में क्यों गया? आप देखो इसके पीछे का लॉजिक देखो, ये क्यों गया? आप पूछ सकते हो भाई तो ये जो है ये ऐसे ही क्यों गया है? किसी भी डायरेक्शन, मान लीजिए यहाँ देखो ये पॉजिटिव है, मतलब उसी शेप में क्यों गया? किसी भी शेप में तो हो सकता था, मान लो ऐसे 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 करके भी जा सकता था, ऐसे 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 यहाँ से घूम के यहाँ तक ऐसे भी जा सकता है, बट इसी शेप में क्यों गया? इसका कोई लॉजिक है सर आपके पास? यस बच्चा, इसका लॉजिक है, हम बताते हैं। पहले इसको मिटाते हैं, अच्छे से ध्यान से देखना, बी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट होके देखना, ठीक? बी कंसंट्रेट होके देखना। अब देखो यहां पे इधर भी एक वेक्टर खींच सकते इधर, तो इस दो वेक्टर का बीच में तो रिजल्टेंट होता है ना, उसका रिजल्टेंट मान लो एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो इसका रिजल्टेंट किधर हो जाएगा? इधर। और फिर हम देखो यहाँ एक इधर वेक्टर लो एक इधर, तो इसका रिजल्टेंट इधर हो जाएगा। इसी तरह हम हर एक पॉइंट पे तो ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे होगा। यहाँ पे देखो यहाँ क्या होगा, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे होगा। यहाँ पे देखो इसका रिजल्टेंट ये होगा, ये रिजल्टेंट। इसी तरह करके यहाँ निगेटिव चार्ज में इंटर्स कर जाती है, पॉजिटिव से निकल के ये निगेटिव चार्ज में इंटर्स कर। इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, आया कि नहीं आया भाई? यहां से निकला और इस लाइन से यहां तक चला गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक? इस पाथ को कवर करता हुआ यहां पे इंटर्स कर गया। समझे कि नहीं समझे? देखिए चार्ज जो होता है पॉजिटिव से निकलता और निगेटिव में क्या करता है? इंटर्स करता है। पॉजिटिव से निकलेगा, पॉजिटिव से निकलेगा, पॉजिटिव से क्या होगा? पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव में आके क्या कर देगा? इंटर्स कर देगा। निगेटिव में क्या कर जाएगा? इंटर कर जाएगा। ओके, इतना याद रखना, पॉजिटिव से चार्ज क्या होती है? निकलती है, और निगेटिव पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव में जाके इंटर्स करती है, ठीक? इतनी बात समझ में आ गई तो आप इसको राइट डाउन करो। हम फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5। ठीक, अरे बाबा रे बाबा। अब देखो पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या होगा? देखो दो ईएफएलएस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। दो ईएफएलएस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक जगह जाके मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, एक दूसरे को काट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को काटना। क्या एक दूसरे को काट सकता है? इसका जवाब है नहीं। सर फिर क्यों नहीं काटेगा? देखो एक जगह क्यों नहीं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काट सकता है? क्योंकि यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी पे एक पॉइंट पे दो वेक्टर नहीं हो सकता। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर, फिर से सुनो, आई रिकॉल, एक पॉइंट पे दो वेक्टर नहीं हो सकता। एक पॉइंट पे दो वेक्टर नहीं हो सकता। कोई पूछेगा दो ईएफएलएस क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकता? तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे एक पॉइंट पे दो वेक्टर नहीं हो सकता, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। समझे कि नहीं समझे? अब 5वां पॉइंट देखो, 2 EFLS नेवर इंटरसेक्ट। Two EFLS never intersect at one point. One point पे क्या सकता है? इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज तुमको कारण पता है, क्योंकि एक पॉइंट पे दो वेक्टर नहीं हो सकता, इसलिए। अब पॉइंट नंबर 6, ठीक? पॉइंट नंबर 6 समझे?
सॉरी पांचवा समझे। तो अब देखिए पॉइंट नंबर छठा क्या होगा। पॉइंट नंबर छठा ये होगा EFLS जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता, क्लोज लूप नहीं बनाएगा। ये क्या बनाएगा, ये क्लोज लूप नहीं बनाता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपको हम समझाते हैं ये क्यों नहीं बना। ये बना भी सकता था लेकिन क्यों नहीं बनाता, इसके पीछे का लॉजिक आपको बताएंगे। EFLS कैन, EFLS अच्छा से EFLS कैन नेवर बी क्लोज लूप, नेवर बी क्लोज लूप। ये क्लोज लूप नहीं क्यों नहीं बनाता, देखो हमेशा क्या होती है, चार्ज जो होती है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यहां से पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और नेगेटिव में क्या करती, इंटर्स कर जाती है। क्या करती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में इंटर्स कर जाती है। यदि एक ही चार्ज पे ऐसा हमेशा होता रहता तब ये भी क्लोज लूप बना लेता, ये भी क्लोज लूप बना लेता। जैसे MFLS, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक EFLS है तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो होंगे, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस भी तो होंगे, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस भी होंगे। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस होता है उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे या नहीं होंगे, होगा। तो जब होगा तो वहां सुनो, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना क्लोज लूप बनाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, यदि एक ही चार्ज में ऐसा होता रहता, क्या ये होता रहता है ऐसा, क्या नहीं होता रहता। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों क्लोज लूप बनाता है हम अभी ही बता देते हैं, वहां तो बताएंगे जब मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे, तो अब जैसे अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे ही, लेकिन अभी भी सुन लो। देखो वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है क्लोज लूप बनाता है और यहाँ नहीं बनाता है। वहां क्यों बनाता है उसके पीछे का रीजन देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्लोज लूप बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि ब्रह्मांड में मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। तो मोनोपोल नहीं है तो क्या है, पूछोगे सर जब मोनोपोल है नहीं तो होगा क्या, मोनोपोल नहीं है इस ब्रह्मांड में, मोनोपोल है तो क्या होगा, बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट का देखो यहाँ एक समझने के लिए हम देखो, बार मैग्नेट मान लो ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट ये मान लो साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो आप जैसे यहाँ पॉजिटिव से चार्ज निकल के निगेटिव में जाता है, उसी तरह बार मैग्नेट में जो होता है नॉर्थ पोल से निकल के मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल में जाता, इंटर्स करता है। नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाके इंटर्स करता है, और अंदर अंदर जो होता है साउथ टू नॉर्थ होगा, साउथ टू नॉर्थ। कोई बच्चा पूछ रहा होगा सर यहाँ EFLS में किधर से किधर अंदर अंदर होता है, अभी तक इसका कोई खोज नहीं हुआ भाई, इसका खोज अभी तक नहीं हुआ है ना। तो देखो तो EFLS जैसे MFLS यहाँ ये जो है होगा एक बार मैग्नेट होगा। बार मैग्नेट को यदि तुम कहीं से कट करो, मान लो यहाँ से हमने कट कर दिया, तो बार मैग्नेट की टेंडेंसी होगी ये जहां से तुम कट करोगे ये सेम अपना बिहेव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर इसको क्या करेगा, जैसे ये साउथ पोल है तो इसको साउथ पोल बना लेगा, इसको नॉर्थ पोल बना लेगा, फिर इसको कट करोगे एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल बन जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस होता रहता है, इसलिए ये क्लोज लूप बनाता है। और ये प्रोसेस ऐसा नहीं होता रहता है, नहीं होते रहता है, इसलिए ये क्लोज लूप नहीं बनाता है। ये भी क्लोज लूप बना सकता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्लोज लूप बना सकता था, लेकिन नहीं बना पा रहा है। इसके पीछे का कारण समझे कि नहीं समझे, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों ये क्लोज लूप बनाता है और क्यों ये क्लोज लूप नहीं बनाता है। समझ में आ गया? यदि नहीं समझोगे तो वीडियो को पीछे थोड़ा पीछे करके आप समझ लेना। ओके, ये क्लोज लूप नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता, इसके पीछे का आप लॉजिक समझे। पॉइंट नंबर देखिए सातवां, पॉइंट नंबर सातवां क्या होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFLS always perpendicular to conducting surface ठीक। ये क्या होता है, ये कंडक्टिंग सरफेस के पे ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है। क्या रहता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है। आप यहां तक लिखो, 2 पॉइंट और बचा है, लिखो भैया। अरे मुन्ना भाई लिख लिया, अरे लिख लिया। अरे भैया लिख लो, अरे लिख लो। अरे बबीता लिखी। हमको क्यों बोलते हैं और लड़की को नहीं बोलते, सिर्फ मेरे को बोलते हैं। सर को मेरे से बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, तुमसे प्रॉब्लम नहीं है बबीता। अरे गब्बर लोग लिखा, लिखो। अच्छा इसको मिटाते हैं। अब पॉइंट नंबर 8वां क्या होगा, EFLS always perpendicular to क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का पे क्या होता है, हमेशा ये परपेंडिकुलर रहता है। पॉइंट नंबर 8वां, EFLS always perpendicular, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लिख ही देते हैं। इसका सिंबल क्यों लिखो भाई, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, EQUI पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां पढ़ेंगे, इक्विपोटेंशियल जस्ट पोटेंशियल के बाद पढ़ेंगे। पोटेंशियल जब पढ़ लेंगे, पोटेंशियल के बाद पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो ये क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे यहाँ एक पॉइंट चार्ज, तो ये क्या होता है, एक सेपरिकल, ये क्लोज, ये सेपरिकल लूप बनाता है। मान लो ये x डिस्टेंस, मान लो यहां से x डिस्टेंस होगा, तो हर एक का xe डिस्टेंस होगा। क्या होगा, xe डिस्टेंस। मान लो यहां से इस पॉइंट का x प्राइम होगा, ठीक। तो हर एक यहां से इस जो सेपरिकल जो है, इसका जो होगा, इस सर्कल का x प्राइम ही होगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना होगा, x प्राइम। इसका यहां से यहां तक कितना होगा, x प्राइम। हमारा ये सर्कल अच्छा से नहीं बना, बट आप अच्छे से बना लेना। ओके, और पॉइंट नंबर 9 और अंतिम पॉइंट, और आज का वीडियो इतना ही होगा। EFLS क्या होगा, EFLS कंटिन्यूअस लाइन। ये क्या होता है, EFLS, ये जो होता है ना कंटिन्यूअस लाइन होता है। ओके, आज के लिए इतना ही, आप इसको लिख लो, आज का इतना ही। तो सारी पॉइंट, हमें उम्मीद है आपको सारी पॉइंट समझ में आ गया होगा। समझ में आया या नहीं? तो कल हम फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो उसके बारे में हम कल जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, इसी तरह आपका वीडियो आते रहेगा आपका इंडियन फिजिक्स में, इंडियन फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे इसी तरह आपका वीडियो आते रहेगा। ठीक।